नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सडनली इन बीच एक नया प्लेयर का इंटर होता है और वो है इजराइल। इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हमास के लीडर हाल ही में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। हमास और जैसे मोहम्मद के लीडर्स की मीटिंग हुई थी पीओके में और ये बात सामने आई थी कि पुलवामा अटैक के बाद इस प्रकार की घटना फिर से आ गई है। इजराइल का कहना है कि जो आतंकवादी हमला इंडियन सिविलियंस पर हुआ है वो काफी हद तक 7 अक्टूबर हमास अटैक से इंस्पायर्ड है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस हमले में 1400 इजरायली सिविलियंस मारे गए थे। इसके तुरंत बाद इजराइल के पीएम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी डीपली सैड बारबरिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, इजराइल स्टैंड विथ इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। क्या सच में इजराइल इंडिया का साथ दे रहा है या फिर कुछ ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी है? देखिए, डिफेंस सर्किल और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का दावा कि इजराइल प्लेन्स इंडिया में आए हुए थे, रुके और फिर उड़ गए। कई अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल ने इंडिया को वेपन्स एंड कम्युनिकेशन सप्लाई करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग प्रिसीजन गाइडेड बम। आप पूछेंगे कि इंडिया के पास तो S-400 है, रफाल जेट से अस्त्र मिसाइल है, तो फिर इजराइल क्या देगा? देखिए, मिसाइल और बम में फर्क होता है। गाइडेड बम का इम्पैक्ट मिसाइल से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है ना। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में बम से यूजेज और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए नसरुल्लाह को इजराइल ने प्रिसीजन गाइडेड बम से ही मारा था। हालांकि मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ना ही इजराइल और ना ही इंडिया ने इस पर कुछ कहा है, बट हाँ, डिफेंस फोरम में इसे लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हलचल है। अब वापस उस बड़े क्लेम पे आते हैं कि हमास लीडर पीओके गए थे। ये बात हद तक कंफर्म है। इसके वीडियोस और इमेज सामने आ चुके हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। वो लिटरली एक टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जैसा था पीओके में। हमास लीडर जो ईरान से आए थे ओपनली घूमते हुए नजर आए थे। अब ये बात सीरियस हो गई है जो आज हमें देखने को मिल रहा है ना। और ये आतंकवाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया को क्यों याद दिला रहा है 7 अक्टूबर का। देखिए, इजराइल का भी अपना एक इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि इंडिया भी हमास को ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे, जैसे कि यूएसए, यूरोप और अन्य कई देश कर चुके हैं। आपको पता है कि इजराइल और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा बनता नहीं है और इजराइल ओपनली भारत के साथ खड़ा है पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना। अब सवाल यह है कि विल इंडिया डिक्लेयर हमास और टेररिस्ट ग्रुप नाउ? देखिए, भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान की तरफ से बहुत से फेक वीडियोस और फेक अकाउंट से आ रहे हैं, तो आप सावधान रहें, है ना। तब तक के लिए बने रहे आप द स्टडी फोरम पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।